मैं फरीदा आरटीआई एसके न्यूज एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मलाड वेस्ट मालवनी एरिया में। यहां पर एएमआईएम पार्टी के मुंबई अध्यक्ष रईस लश्करिया जी के लिए वेलकम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रोग्राम में एएमआईएम पार्टी के जिला सचिव इरफान खलीफा, मलाड प्रेसिडेंट नासिर कुरैशी, मुंबई महिला अध्यक्ष रिजवाना ईसा खान और एएमआईएम पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। आइए देखते हैं वीडियो। इस तरीके से आपने एक आर्मी बनाई है लोगों की मदद के लिए, उसके बारे में सबसे पहले बताइए। देखिए, मजलिस ने आर्मी बनाई है, इसका नाम है मजलिस आर्मी। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, गौर गरीबों के ऊपर जो हेट क्राइम चालू है, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, रात दिन ये जुल्म बढ़ते जा रहा है। यहाँ की महायुति सरकार ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है कि वो ऐसे क्राइम को एनकरेज कर रही है, ना कि उसके ऊपर कोई लॉ एंड ऑर्डर बनाया जा रहा है, ना कोई उनके ऊपर कायदे कानून लगाए जा रहे हैं। अगर वो गिरफ्तार भी होते हैं तो एक दिन में उनको जमानत मिल जाती है। हम उनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, सरकार को जो करना है वो करे, पर जो गरीब जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनकी मदद के लिए हमने एक आर्मी खड़ी की है। वो आर्मी उनके साथ खड़ी रहेगी, उनको मदद करेगी। भले उनको मदद करने के लिए हॉस्पिटल की मदद हो, आर्थिक मदद हो, या कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने की मदद हो, कम से कम वो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे। इसके लिए हमने ये मजलिस आर्मी का संगठन को खड़ा किया है। मजलिस आर्मी जो काम करने के लिए आपने बनाई है, उसकी क्या गारंटी होगी कि वो जो अस्पताल के लिए कोई मदद मांगने आएगा तो उनको मदद मिलेगी, कोई और चीज़ के लिए आएगा तो उसको मदद मिलेगी? क्या कोई प्रॉपर इसकी योजना आपने बनाई? देखिए, इसकी योजना हम बना रहे हैं। इसके अंदर हम एक नंबर भी जारी करेंगे, जिस नंबर के ऊपर आप कॉल करके मजलिस आर्मी के लोगों को आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि कहीं किसी के ऊपर कोई जुल्म हुआ है या किसी को अर्जेंसी है किसी भी चीज़ की। ये आने वाले दिनों में मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी हमने एक मजलिस आर्मी संगठन का अनाउंसमेंट किया है। आने वाले दिन जब हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सर मुंबई आएंगे, वो इसकी आगे की आपको जानकारी देंगे। जिस तरीके से सदर साहब ने आपका एमएलए का प्रत्याशी घोषित करा है, तो हम क्या समझे कि मलाड विधानसभा से आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, ये तो मलाड विधानसभा के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की मोहब्बत है कि वो चाह रहे हैं कि मैं मलाड से लड़ूं। ऐसे ही हमारी मोहब्बत भाईकेला से भी लोगों ने जाहिर की है, साइन कोलीवाड़ा से भी लोगों ने जाहिर की है, और हमारे वर्सोवा के लोगों ने भी जाहिर की है। बट ये पूरे का पूरा हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर, उनको कहाँ से मुझे लड़ाना है ये नहीं लड़ाना है, जो भी डिसीजन है ये उनका डिसीजन होगा। जहाँ से वो मुझे बोलेंगे मैं वहाँ से लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर, ये बात तो रही कि इलेक्शन पर आप कहाँ से लड़ेंगे, लेकिन एएमआईएम पार्टी की तैयारी क्या चल रही है विधानसभा इलेक्शन को लेकर? देखिए, विधानसभा को लेकर हमने जोरों की तैयारी शुरू कर दी है जी। कल ही हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 18 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हमने हमारे इंचार्ज अपॉइंट किए हैं। वो इंचार्ज अपने अपने कार्यभार आज से संभालना चालू कर दिए हैं। वो हर एक क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ के तालुका, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के बाकी के जो वार्ड अध्यक्ष हैं उनसे मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके समीक्षा करेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर, इस विधानसभा में हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए तो और कितनी ताकत हमें यहाँ पे खड़ी करनी है। इन सारी चीज़ों की समीक्षा करके आने वाले 15 दिन में हम फिर से एक बैठक करेंगे और उस बैठक में तय करेंगे कि कितनी सीटों को हमें मुंबई में लड़ना है। ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। हम लोगों ने महाविकास आघाड़ी के पास हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने ये पहल भी की है। उन्होंने ये पेशकश की है कि आप बीजेपी को हराना चाहते हो और एमआईएम भी बीजेपी को हराना चाहती है, तो क्यों नहीं हम आपस में एक सलाह मशवरा कर लें, एक साठगांठ कर लें और हम महाविकास आघाड़ी की यूपी में आके इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। हमने अपनी पेशकश कर दी है। अब ये उनके ऊपर है कि वो इस बात को किस तरीके से लेते हैं। वो अभी हम उनका काउंटर ऑफर की तैयारी कर रहे हैं। हमारी ही पार्टी कर रही है जो भी कुछ कर रही है, बाकी तो कोई पार्टी कर नहीं रही है। सभी लोगों को साफ सुन गया है, सब अपने अपने घर में बैठे हैं, भले ही वो मुसलमान क्यों ना हो, भले दलित क्यों ना हो, कोई भी हो। लेकिन महाविकास आघाड़ी सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए आती है उनसे, लेकिन उनके कोई भी सुख दुख में कभी खड़ी नहीं होती है। मुसलमानों को लग रहा है कि वो ठगे जा रहे हैं, इस महाविकास आघाड़ी के वोट ले रही है, लेकिन उनके जब मुद्दे आते हैं उनके लिए वो कभी भी स्टैंड नहीं लेती है। एमआईएम पार्टी ने पूरी कोशिश करके पूरी महाराष्ट्र के अंदर
रामगिरी महाराज के खिलाफ 60 FIR दर्ज कर दिए हैं। नीतीश राणे के खिलाफ भी हम लोगों ने बहुत सारे FIR दर्ज किए हैं। अब ये तो हमारा काम है FIR दर्ज करना, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का काम है, पुलिस का काम है कि उनको गिरफ्तार करें, उनको सजा दें। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हिंदू मुस्लिम की कुछ खीर गर्म हो रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपके न्यूज के माध्यम से मैं बता दूं कि हिंदू मुस्लिम करने वाले कोई और नहीं, ये हमारे ही बीच में जो जीत के गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन लोगों ने नफरती माहौल पैदा कर दिया है। क्योंकि आप देख रहे हैं, देखिए विकास के नाम पे उनके पास बोलने के लिए कोई चीज नहीं है, डेवलपमेंट उन्होंने किया नहीं, कोई भी चीज उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ना, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब ये सवाल जब जनता उठाएगी उसके लिए उन्होंने जनता को बहकाना शुरू कर दिया है, हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है, नफरती माहौल पैदा कर दिया है। देखिए, इलेक्शन को लेके जो चर्चा होता है आपको तो पता होगा, जैसे इलेक्शन का माहौल बनता है ये चर्चाएं शुरू हो जाती है। लेकिन यह चर्चाओं में जो आवाम का जो फैसला सबसे बड़ा होता है, क्योंकि आवाम जो होती है वो वोट डालती है और हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये फैसला करेंगे और हमारे मुंबई के सदर रईस लश्करिया साहब के अंतर्गत ये पूरा इलेक्शन का पीरियड होगा। जहाँ जहाँ से इलेक्शन लड़ा जाएगा इंशाअल्लाह ताला हमारे सदर ये अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करेंगे। नासिर जी, अभी रईस जी ने अपनी स्पीच में एक बात कही थी कि जो ऑब्जर्वेशन में उन्होंने बताया है जिन लोगों, उनमें आपका एक नाम लिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने वो चीज वो बड़ी जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह ताला वो बाखूबी मैं निभाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो। और वहाँ के जो भी हालात है, जो लोग नहीं जुड़े हुए, जो लोग नाराज है, मैं इंशाअल्लाह ताला उन सभी को समेट के रईस लश्करिया साहब के सामने लाके खड़ा कर दूंगा। पार्टी ने आपको जनता के प्रति क्या क्या काम किया है, क्या क्या जिम्मेदारी दी है जनता के प्रति? मैं आपको बता ही रहा था अभी, तो जनता में जो लोग नाराज है या जो लोग MIM से जो दूर है उन सबको करीब लाना है और ज्यादा से ज्यादा डोर टू डोर कैंपेनिंग करना है, उनको बताना है कि आपके बीच में हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या क्या काम किया है, क्या क्या पैगाम दिया है और संसद में सबसे ज्यादा आवाज उठाई है तो हमारे मुस्लिम समाज की उठाई है, उसके बाद दलित समाज की उठाई है। जो भी जुल्म सितम हो रहा है उसके बारे में सिर्फ आवाज हमारे संसद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उठती है। अभी तक जिस तरीके से आप पार्टी में हमेशा रहते, तो क्या उम्मीद करी जाए कि यहाँ से आपको नगर सेवक का चुनाव लड़ेंगे? जी देखिए, नगर सेवक तो लड़ने की बात बनती नहीं क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं। तो अगली बात हम अभी जो है ML इलेक्शन की बात करेंगे तो अभी सामने हमारे, और ML इलेक्शन में मैंने रईस लश्करिया साहब का नाम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो MLA है वो जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। और रईस लश्करिया साहब का आपको बैकग्राउंड तो पता ही है, डेवलपर है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये आते हैं तो मालूनी के लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर गैर जो और BJP वाले हैं मालून पे नजर टक्के रखे हैं, जैसा धारावी का मसला है जिसमें अडानी। क्या आपका NGO है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल 9769025411।